आप में से निश्चित रूप से ऐसे बहुत वैष्णव होंगे जो पिछले 30 वर्षों से प्रभु को लाड लड़ा रहे होंगे। उनके मन में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हमने हमारे जीवन के 30 वर्ष प्रभु को दिए तो सही, पर आज तक प्रभु हमसे कभी बोलते नहीं हैं, कभी हमसे कुछ मांगते नहीं है, तो क्या हमारी सेवा प्रभु अंगीकार कर भी रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? ऐसा है एक प्रश्न, ऐसी ही एक व्यथा हमारे 252 वैष्णव की वार्ता में आती है कि जहां एक वयोवृद्ध जो महिला थी, उन्होंने बहुत वर्ष प्रभु की सेवा करी, सत्संग किया, स्मरण किया, माला करी। गांव वालों ने पूछा कि माता जी एक बात बताओ, बुरा मत लगाइएगा, पर आपने इतने साल सत्संग सेवा स्मरण किया, इससे आपको मिला क्या? क्या आप बहुत धनवान धनवती हो गई हैं आप? तो क्या नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो क्या सत्संग से क्या आपको कोई बहुत बड़ी मिलकत मिल गई है? क्या 100 करोड़ की जमीन भगवान ने आपको दे दी है? तो क्या नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो क्या कोई बड़े बड़े महलों का मालिक भगवान ने आपको बना दिया है? तो क्या नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो आपकी सेवा का फल क्या है? आप इतना भगवान नाम लेते हो, 2-2 घंटे दिन में प्रतिदिन आप प्रभु की सेवा में लगाते हो, यह आपकी सेवा का फल क्या है? बहुत कृपा पात्र थे ये माता जी, और उन्होंने, श्री गोसाई जी की बहुत कृपा थी आप पे। उन्होंने कहा, यदि आप मेरी सेवा का फल पूछते हो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि एक दिन मैं मेरे प्रभु को सुबह जगा रही थी, प्रभु के मैंने मंगला किए, और जब मैं प्रभु को मंगल भोग धर रही थी, तो मंगल भोग धरने से पहले प्रभु मेरे सामने देख के हंसे, वही मेरी 50 वर्ष की सेवा का फल। सेवा का अरे भाई और क्या फल हो सकता है? फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्ग सकथ्यते। जिसमें फल भी भगवान है, साधन भी भगवान है। जिस मंजिल पे हमें जाना है वो मंजिल भी भगवान है, और उस मंजिल तक जो मार्ग से हमें जाना है वह मार्ग भी भगवान है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। महापुरुष येन गतः सपंथाः